हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लंजी के जीएस में सदफ। आई होप आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी। अगर मेरी वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग पढ़ेंगे एम लक्ष्मीकांत के पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो एसएससी के हो, चाहे वो रेलवे के हो। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पॉलिटी के। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल, उससे देखते हैं उसके क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रीएम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। उसके पहले हम लोग देखेंगे भारत का जो संविधान की प्रीएम्बल है उसके बारे में देखेंगे। तो क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, तो ये है हमारी प्रीएम्बल। कब आई थी? अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो ये हमारी प्रीएम्बल हो गई। इससे अब देखते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू हैव प्रीएम्बल इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान में प्रस्तावना रखने वाला पहला देश कौन सा है? तो ऐसा देश जिसके पास प्रस्तावना थी, तो कौन था ऐसा देश? देखते हैं ऑप्शन ए। देखते हैं ऑप्शन इंडिया, यूएसए, कनाडा, रसिया। तो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो कौन सा था देश? अमेरिका। अमेरिका के पास क्या था? अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट टू बिगिन विद प्रीएम्बल। अमेरिका के पास थी प्रस्तावना। तो ठीक है, तो कौन सा देश हो गया? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इमिनेंट ज्यूरिस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट रिफर्ड प्रीएम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? किस प्रख्यात विधिवेत्ता और संवैधानिक विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को क्या बोला है? संविधान का पहचान पत्र। क्यों कहा है? क्योंकि जो हमारा प्रीएम्बल है वो संविधान का क्या है, उसको बोलते हैं निचोड़ है, एक इंट्रोडक्शन है हमारे संविधान का प्रीएम्बल। तो उन्होंने क्या बोला है? आइडेंटिटी कार्ड रिफर्ड किया है प्रीएम्बल को। तो कौन है वो? ऑप्शन देखते हैं, एन ए पालकी वाला, के एम मुंशी, एम एन रॉय, अर्नस्ट बेकर। तो देखते हैं अपना आंसर क्या होगा। तो है आंसर नंबर 1, एन ए पालकी वाला जी ने क्या बोला है कि जो प्रीएम्बल है वो है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो एम एन मुंशी है, ये के एम मुंशी है, ये एम एन मुंशी है, दोनों अलग पर्सन है। इन्होंने क्या बोला था? कॉन्स्टिट्यूशन को बोला था, इन्होंने बोला था स्कोप ऑफ अवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल को ये बोला। और जो पंडित ठाकुर हैं उन्होंने कहा इट इज एज मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे संविधान का बहुत ही प्रीसियस पार्ट है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रीएम्बल वाज अमेंडेड? किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो एक ही बार संशोधन हुआ था हमारी प्रस्तावना में, तो कब हुआ? देखते हैं अपना ऑप्शन देखते हैं पहले, 36, 42, 44, 45। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर नंबर 2, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया। ठीक है, प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस, एक ही बार किया गया, एंड 3 वर्ड्स आर इंक्लूडेड, जो 3 वर्ड शामिल किए गए थे। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान के प्राधिकार का स्रोत कौन है? तो आप लोगों ने अभी प्रस्तावना देखा था, तो उसमें फर्स्ट लाइन क्या थी? हम भारत के लोग। तो जो हमारे भारत के लोग हैं, प्रस्तावना की व्याख्या क्या है? शक्तियां एक इकाई के रूप में भारतीयों में निहित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, पीपल ऑफ इंडिया। तो आंसर देखते हैं क्या होगा। आंसर है 4, आंसर नंबर 4 हमारा राइट होता है, पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग। ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया, प्रीएम्बल स्टार्ट्स विद वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आंसर नंबर 4 हमारा सही होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट? भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है? ऑप्शन सेकुलर, सोशलिस्ट, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, ऑल ऑफ द अबव। तो अपना आंसर देखते हैं क्या होगा। आंसर नंबर 5, ऑल ऑफ द एबव, सभी। तो हमारे जो राज्य हैं, भारतीय राज्य हैं, उनका नेचर कैसा है? वो धर्मनिरपेक्ष भी होंगे, समाजवादी भी हैं, संप्रभु भी हैं, लोकतांत्रिक भी हैं। तो ऑप्शन नंबर 5 सही होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान को अपनाने की तिथि क्या है?
ऑप्शन देखते हैं 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 सितंबर 1949, 26 नवंबर 1949। तो देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा। आंसर नंबर 4, 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होता है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हैज बीन टेकन फ्रॉम विच रेवोल्यूशन। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के आदर्श किस क्रांति से लिए गए। ऑप्शन देखते हैं फ्रेंच, अमेरिकन, रशियन, इंडियन। अगर आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन देख लिए तो आपको प्रियम्बल से कभी भी आप लोग क्वेश्चन जो एसएससी या फिर रेलवे इन सभी एग्जाम में आएगा तो आप कभी भी नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, देखते हैं। आंसर नंबर 3, रशियन रेवोल्यूशन से ये जो वर्ड है आइडियल्स इनके लिए गए थे। किससे लिए गए थे, आदर्श, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो किससे लिए गए थे, रशियन रेवोल्यूशन से। थर्ड ऑप्शन हमारा सही होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन अवर प्रीएम्बल हैव बीन टेकन फ्रॉम द विच रेवोल्यूशन। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस क्रांति से लिए गए। ऑप्शन देखते हैं फ्रेंच, अमेरिकन, रशियन, आयरिश। तो ये देखते हैं आंसर। आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, तो क्या हमारा आंसर नंबर 1 सही होता है। तो ये जो आदर्श है कहाँ से लिए गए हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन। अब एक क्वेश्चन आया था कि जो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस देश में था पहले। तो अब क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है किस पर आधारित है। तो ऑप्शन देखते हैं प्रीएम्बल ऑफ यूएसए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, फंडामेंटल राइट्स। तो आप लोग अगर ये ऑप्शन करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो प्रीएम्बल रखने वाला देश था अमेरिका, उसके जैसी प्रीएम्बल हम लोगों ने नहीं ली है। हमारी प्रीएम्बल अलग है, हम लोगों ने खुद बनाई है। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर नंबर 2 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे उद्देश्य थे जो बनाए गए थे, जिनको हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। फिर क्या हुआ था, उन्हीं ऑब्जेक्टिव को लेकर एक प्रस्तावना का रूप दे दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में, कि मतलब डॉक्यूमेंट टाइप के थे। तो ऑप्शन हमारा 2 राइट होता है। देखते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय पंडित नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946। ठीक है, एंड अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और संविधान सभा में कब लिए गए, 22 जनवरी 1947 को। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड। अभी आपने देखा वस्तुनिष्ठ संकल्प कब पेश किया गया था। तो आप लोग ऑप्शन देख के ही जान गए होंगे। देखते हैं आंसर अपना। आंसर नंबर 3 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, तो आंसर नंबर 3 हमारा राइट होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड फ्रेटर्निटी यूज्ड इन प्रीएम्बल मींस। प्रस्तावना में प्रयुक्त भ्रातृत्व शब्द का क्या अर्थ है। फर्स्ट, सोशल जस्टिस, इक्वलिटी, सेक्युलर, ब्रदरहुड। तो आप लोगों को पता ही होगा फ्रेटर्निटी मींस क्या होता है, भाईचारा होता है। तो आंसर देखते हैं हम लोग। आंसर नंबर 4 ब्रदरहुड राइट होता है। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑल काइंड ऑफ जस्टिस आर मेंशन्ड इन प्रीएम्बल। प्रस्तावना में किन सभी प्रकार के न्यायों का उल्लेख है। ऑप्शन देखते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उपरोक्त सभी। देखते हैं अपना आंसर। आंसर नंबर 4 ऑल ऑफ द एबव। तो ये जो सभी न्याय है हमारी प्रीएम्बल में मेंशन है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। जो हमारी प्रस्तावना है वो हमको पावर नहीं देती, लेकिन जो एक बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का निचोड़ है वो हमारी प्रीएम्बल है। ठीक है, तो आंसर हमारा 4 राइट होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट आर द टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण क्या है। ऑप्शन देखते हैं रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, रिकॉल, इनिशिएटिव, ऑल ऑफ द अबव। आंसर देखते हैं हम लोग। आंसर नंबर 5 ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। तो ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो उपकरण है वो क्या है, जनमत संग्रह और रिकॉल, इनिशिएटिव, ये सब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। What does the word republic in preamble indicates? प्रस्तावना में रिपब्लिक शब्द क्या दर्शाता है। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं इलेक्ट्रिक हेड, सेलेक्टेड हेड, मोनार्क। और अब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाए और वही प्रमुख हो।
तो वो क्या होता है, इसको बोलते हैं गणराज। ठीक है, तो इलेक्टेड हेड मतलब निर्वाचित प्रमुख। तो देखते हैं आंसर अपना। आंसर नंबर 1, लाइक अवर प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड सो वी हैव रिपब्लिक। जो हमारा राष्ट्रपति है वो कैसे चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। तो हम लोग क्या है, एक रिपब्लिक है, गणराज है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा आंसर नंबर 1 राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट रूल दैट प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखते हैं, बेरूबाड़ी संघ का मामला, केशवानंद भारती केस, LIC ऑफ इंडिया केस, मेनका गांधी केस। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। आंसर नंबर 1, जो बेरूबारी यूनियन केस था, उसमें क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो भाई प्रियम्बल है वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। तो आंसर नंबर 1 हमारा सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट रूल दैट प्रियम्बल इज, अब इज है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जो प्रस्तावना है संविधान का हिस्सा है। तो बेरूबारी में तो बोला था कि नहीं है। केशवानंद भारती केस एंड मेनका गांधी केस, LIC ऑफ इंडिया केस। देखते हैं अपना आंसर। आंसर नंबर 2, केशवानंद भारती केस में क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तो हमारा आंसर नंबर 2 राइट होता है। दिस इज अ लैंडमार्क केस ऑफ फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो केस है बहुत ही चिन्हित केस है। इन दिस केस क्या हुआ था, सबसे बड़े जज की जो बेंच बिठाई गई थी अब तक की, और प्रियम्बल क्या है, इज एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस, उसकी खुद की एक एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग केस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित मामले को कालानुक्रमिक क्रम से व्यवस्थित करें। फर्स्ट, केशवानंद भारती केस, LIC ऑफ इंडिया केस, बेरूबारी यूनियन केस। तो पहला जो हुआ था बेरूबारी का हुआ था, नेक्स्ट हमारा हुआ था केशवानंद भारती केस, फिर हुआ था 1995 में हुआ था LIC। ठीक है, 1960 में हुआ था बेरूबारी। तो देखते हैं अपना आंसर। आंसर नंबर 4 D312। तो बेरूबारी यूनियन केस कब हुआ था, 1960 में। केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में। ठीक है, LIC ऑफ इंडिया केस हुआ था 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इमर्ज इन विच जजमेंट। मूल संरचना का सिद्धांत किस निर्णय में उभरा। तो जो हमारी प्रस्तावना है वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मूल संरचना है, उसका बेसिक है, उसका इंट्रोडक्शन है। तो ये किस केस में उभरा कि भाई जो इम्पोर्टेंस है प्रस्तावना की। तो ऑप्शन देखते हैं, केशवानंद भारती केस, मेनका गांधी केस, ADM जबलपुर केस, नन ऑफ द अबव। आंसर देखते हैं हम लोग। आंसर नंबर 1, केशवानंद भारती केस में ये जो मूल संरचना का सिद्धांत उभरा था। सुप्रीम कोर्ट ओपाइंड दैट नो अमेंडमेंट कैन बी डन टू बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट का मत था कि जो अमेंडमेंट है, कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो सकता बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स में। और प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, जो प्रस्तावना है अमेंड की जा सकती है लेकिन उसके बेसिक फीचर को सुरक्षित रख के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अभी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया था हम लोग देख चुके हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, पंडित नेहरू, MN रॉय। तो ऑप्शन आंसर देखते हैं। आंसर नंबर 3, पंडित नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन संविधान असेंबली में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which are the words added in constitution by 42 amendment। 42वें संशोधन द्वारा संविधान में कौन से शब्द जोड़े गए। तो ऑप्शन देखते हैं, समाजवादी, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो तीनों वर्ड है ये सभी जोड़े गए थे। देखते हैं अपना आंसर। आंसर नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट होता है। और इनको याद करने के लिए ट्रिक है, सिस, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्रियम्बल। प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में कौन गलत है। ये संविधान का हिस्सा है, बिल्कुल सही है।
ये एक शक्ति का स्रोत नहीं है, नहीं, ये हमें पावर्स नहीं देता है, ये प्रवर्तनीय और न्यायोचित है। इसे 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। हाँ, संशोधित किया जाता है। जो ऑप्शन नंबर 3 है, देखते हैं हमारा जो आंसर होगा क्या होता है। आंसर नंबर 3, इट इज अ नॉन जस्टिसेबल एंड नॉन इन्फोर्सेबल। मतलब ये प्रवर्तनीय और न्यायोचित नहीं है। बाकी जो है पॉइंट्स वो बिल्कुल सही है कि ये शक्ति का स्रोत नहीं है, ये हमें पावर्स नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 के आर्थिक सुधार का है। तो देखते हैं अपना आंसर। आंसर नंबर 4, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निधीकरण, वैश्वीकरण। तो ये 1991 के रिफॉर्म्स हैं। तो यही से ये क्वेश्चन एंड होते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। प्रियम्बल के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप जरूर कर पाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।